रीवा जिला से अलग होकर मऊगंज जिला बनने के बाद यहां विकास की रफ्तार तेज हो गई है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल से सौजन्य भेंट के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग शुक्ला द्वारा मऊगंज जिले के विकास के संबंध में विधायक प्रदीप पटेल से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि विकास के क्षेत्र में मऊगंज जिला पिछड़ रहा था। रीवा मुख्यालय से काफ़ी दूर और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा क्षेत्र है। इसके साथ ही जंगली एरिया और ट्राइबल क्षेत्र में आवश्यक विकास कार्य नहीं हुए थे। मऊगंज जिला बनने के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए मॉनिटरिंग तेज हो गई है। क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए नल जल योजना के तहत काम किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक घर घर लोगों को पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं अब आपके मऊगंज जिले के गुरु वशिष्ठ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में, जहां कुशल अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों के उपचार की व्यवस्था है। गुरु वशिष्ठ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में एक्सरे, पैथोलॉजी सहित सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं हैं। यह अस्पताल अत्याधुनिक मशीनों उपकरणों से सुसज्जित है और 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, बाईपास रोड नियर शगुन पैलेस, मऊगंज जिला, मऊगंज, मध्य प्रदेश। विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि मऊगंज जिले से हजारों लोग दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करते थे। बेरोजगारी की स्थिति में मऊगंज जिले में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अब रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में पतंजलि योगपीठ को भूमि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, जहां उद्योग लगाकर लगभग 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री पटेल ने कहा कि मऊगंज जिले में कई ऐसे इलाके हैं जहां खेत तो बहुत हैं, लेकिन खेती नहीं होती थी। इसकी मुख्य वजह है सिंचाई के लिए पानी का अभाव। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के हित में सीतापुर हनुमना लिफ्ट परियोजना 5,000 करोड़ की लागत से नहर निर्माण कराने जा रही है। इसका टेंडर भी हो गया है। सिंचाई के माध्यम से मऊगंज जिले को विकास की मुख्य धारा में लाया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मऊगंज के यशस्वी विधायक प्रदीप पटेल जी। स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। मऊगंज जिले के विकास के लिए आपके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को आप बता रखेंगे। देखिए, मऊगंज रीवा से उसकी दूरी बहुत थी, बहुत पीछे का एरिया था, पिछड़ा हुआ था जी, और यूपी का बॉर्डर था। थोड़ा सा जंगली एरिया भी है, ट्राइबल एरिया भी है जी, और इसलिए बहुत दिक्कतें थी। वहाँ विकास को लेकर सबसे पहले जिला बनना जरूरी था, ताकि वहाँ निगरानी करने के लिए ऑफिसर्स हो जाएं, अधिकारी हो जाएं, निगरानी हो सके। वो बन गया। इसके बाद वहाँ पानी की दिक्कत थी, तो पानी के लिए पीने का बड़ा संकट था। तो बाणसागर से पीने का पानी की अनुमति मिली और अभी पाइपलाइन बिछ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,000 करोड़ रुपए की परियोजना से घर घर नल जल योजना से हमारा काम शुरू हो रहा। वो भी मुझे लगता है इस साल पूरा हो जाएगा। तो पीने के पानी की समस्या का हल हो गया। दूसरा, वहाँ लोग पलायन कर रहे थे बाहर दूसरे, सूरत, कोई गुजरात, कोई तमिल, कोई महाराष्ट्र। यहाँ लोग 25,000 से बल्कि संख्या में लोग बाग हमारे क्षेत्र से बाहर हैं। अलग अलग तरह से मजदूरी, कोई काम, छोटे मोटे काम करते, इसलिए वहाँ इंडस्ट्री एरिया का बनना बहुत जरूरी था। तो हमारे वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो गई, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री भी, MSME भी डेवलप हो गई। वहाँ काम शुरू हो गया। बाबा रामदेव जी का, उनका पतंजलि पीठ ने 450 एकड़ जमीन भी ले ली। तो कुल मिला के 10,000 लोगों के रोजगार देने की व्यवस्था अभी तत्काल में बनी है। अब वो काम शुरू होगा, जैसे पूरा प्रोजेक्ट हम कंप्लीट हो जाएगा, देख हमारे यहाँ थोड़ा सा मऊगंज उठा हुआ दिखेगा। इसके बाद सबसे मेन चीज थी, वहाँ 300 गांव ऐसे थे जहाँ पानी ही नहीं। 40-40, 50-50 एकड़ जमीन लोगों के पास है, खाने को दाना नहीं। इसलिए हमने वहाँ एक सिंचाई की परियोजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 5,000 करोड़ के लागत से सीतापुर हनुमना लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई के लिए वो लाए हैं। उसमें हमारा एक एक गांव की एक इंच जमीन, जो सबसे छोटा एरिया, उसको भी पानी मिलेगा। अभी तो टेंडर हुआ है, उसका सारा प्रोजेक्ट बन गया है
टेंडर हो गया है, काम उसका वो है। अब उसको थोड़ा सा एक सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट की अनुमति के लिए फाइल लगी है दिल्ली में, मुझे लगता है वो भी अनुमति मिल जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। मतलब निरंतर मऊगंज नए विकास के आयाम स्थापित कर रहा है, ये कैसे कहने में कोई पानी मतलब ये आप सोचो 5,000 करोड़ की वो परियोजना है, 2,000 करोड़ की पानी की परियोजना है। हमारे हनुमाना में रिंग रोड बाईपास, हमारे मऊगंज में रिंग रोड, हमारे मऊगंज में नया बिल्डिंग अभी कलेक्ट्रेट की, कॉलोनी कलेक्ट्रेट की, और हमारा अभी इसमें हमारा मैदान, खेल का मैदान में स्टेडियम का सैंक्शन हुआ है। हमारा कॉलेज अभी उसमें सीटें बढ़ी हैं, और हमारा हनुमाना में कॉलेज नहीं था सरकारी, वो हनुमाना में कॉलेज हो गया। चौरा में घाट, प्रयाग जाने की रास्ता नहीं थी, हमें रीवा से होके थ्रू चार घाट होके जाना पड़ता, वो पहाड़ तोड़ करके उसकी रास्ता बन रही है। तो जितना ऐसी चीजें थे तमाम जगह कई रास्ते हैं जो ठीक हुए। तो लगभग मेरे यहाँ 7-8 हज़ार करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं पे काम चल रहा है। रोडों में भी लगभग 200 करोड़ के रोडों में काम चल रहा है। तो विकास को लेकर के इन सालों में, इन वर्षों में, खासतौर से जब मैं चुनाव जीत के आया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी आई, तो मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि विकास की जो जो चीजें थी सब उन्होंने दिया है। तो मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ। थोड़े दिन में नया मऊगंज, एक सुंदर मऊगंज, सुसज्जित मऊगंज के रूप में स्थापित होगा, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, शहर के अंदर हमारा सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, क्योंकि मार्केट है, आने वाले समय में वहाँ कॉलोनी होगी। हमारा नगर परिषद है तो नगर पालिका बन रहा है, आबादी बढ़ रही है। लगभग 25,000 की एक पॉपुलेशन जिला बनने के बाद आएंगे, वहाँ सेंट्रल स्कूल हो रहा, नवोदय स्कूल हो। तो मुझे लगता है कि आबादी बढ़ेगी तो शहर के सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान जा रहा है। तो उसमें भी सड़कों का चौड़ीकरण, हमारे 2 पार्क हैं जो अभी सैंक्शन हुए हैं। तो ऐसे करके प्रयास कर रहे हैं कि शहर को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, अच्छा बनाने का काम करें। आपके यहाँ लव जिहाद के मामले लगभग आते रहते हैं, अभी हाल में ही चल रहा था। इस विषय पे इसको रोकने के लिए क्या ठोस कदम थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लव जिहाद के मामले पहले आते थे, और पहले तो कोई पूर्व की जो सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, और तो उस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं, बल्कि उल्टा उनको संरक्षण देने का काम किया। इसलिए लव जिहाद के मामले, लैंड जिहाद के मामले ज्यादातर और बढ़ते गए। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थोड़ा कंट्रोल हुआ, रोक लगी, नियम कुछ बने, पॉक्सो एक्ट और तमाम बहुत सारी चीज़ों पर सख्ती हुई, यहाँ तक फांसी देने तक की सजा को प्रावधानित किया गया। तो उसमें मैं लगा रहता हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, तो जो पहले काफ़ी बड़ी संख्या में ये लव जिहाद के मामले होते थे, उनकी संख्या घटी है। अब जो होते भी हैं लव जिहाद के मामले, पकड़ में आते हैं तो कार्रवाई हो रही है, लोगों पर धाराएं लगे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। अवैध नशे के खिलाफ भी आपका शुरू से मिशन रहा है, जैसे आप जब पहली बार विधायक बने थे तब से लेके आज तक, चाहे वो बटेरा का नशे का केंद्र हो, जो भी पूर्व विधायक संरक्षण देके रखते थे नशे को, एक कारोबार को, उसको आपने तोड़ने का काम किया है। तो कुछ अंदर आया है, कुछ अभी कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। तो इस विषय पे समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है आपके द्वारा, और अभी भी निरंतर नशे के खिलाफ आपके क्या प्रयास जारी है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि नेता चाहे जिस पार्टी को, मैं हूँ, कांग्रेस के हूँ या अन्य कोई भी पार्टी हो, हम सब लीडर की जिम्मेवारी जनता के प्रति है, और हम जैसा चाहेंगे कि जनता के लिए अच्छा ये है, तो हम सब लोग उसकी दिशा में जुड़ना भी पड़ेगा। नशा अगर हमको लगता है खराब है,